बात करते हैं बीजापुर के। बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम अरोला जुड़ चुके हैं। जी रामचंद्रम जी, आपसे पूछना चाहेंगे, समर्पित नक्सली कमांडर रहे भूपति उर्फ वेणुगोपाल ने सरेंडर के बाद जो है एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने नक्सलियों से अपील की है कि वो हथियार छोड़कर जो है आम लोगों की जिंदगी जिए और हथियार छोड़ दे। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर बीजापुर में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। जो तेलंगाना में पिछले दिनों जो सरेंडर किए थे भूपति, और जिन्हें सोनू दादा भी कहा जाता है, वेणुगोपाल इनका नाम है। और जो 60 माओवादी बड़े कैडरों के साथ वे आत्मसमर्पण करते, उसके बाद ही पूरे देश में चर्चा होती है कि अब बुजमाड़ का जो क्षेत्र, जो बाकी बच्चे नक्सल वो भी सरेंडर करेंगे, इसे लेकर पूरी नजर लोगों की रही थी। और एक बड़े नाम है सोनू दादा, जो किशन जी का भाई भी माना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में कोई इनकाउंटर इसमें मारे गए थे। उन्हीं का सीसीएम मेंबर, इतने बड़े कैडर जो है बड़े माओवादियों के साथ समर्पण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो निचले जो कैडर है, बाकी जो अन्य जो माओवादी उनके कैडर के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक अलग मैसेज था कि इतने बड़े जो नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं, तो उसके बाद बाकी जो उनके नीचे सदस्य वो भी जल्दी करेंगे, इस पर नजर थी। लेकिन इसके बाद जो आत्मसमर्पण होती है, तो जो बाकी जो अभी वर्तमान में जो माओवादी है जंगलों में जो हथियारधारी, वो पिछले दिनों आरोप लगाते, एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था, जो माओवादी सरेंडर कर रहे हैं उन्हें गद्दार भी कहा था, और साथ ही उन्हें वापिस आने की बात कही थी। इस पर कहीं ना कहीं बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि जो सोनू दादा तेलंगाना में सरेंडर, उनका बयान कब आएगा, वो क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बड़े कैडर जब इतने बड़े जो सीसी मेंबर जो रहते हैं वो सरेंडर को, उनकी जो बयान है वो बहुत जरूरी, क्योंकि बाकी जो माओवादियों के साथ ही जो अन्य जो लोग हैं, जो वास्तव में स्पेशलिस्ट से साथ ही जो सरकारों को भी इंतजार था कि वो क्या रिएक्शन था। कहीं ना कहीं पिछले दिन एक वीडियो जारी हुआ है, जिस वीडियो में साफ जो सोनू दादा वो कह रहे थे कि जो वर्तमान स्थितियों को देखकर हमने सरेंडर किया है, उस संबंध में पूर्व में हमने बात भी किया था। बाकी लोगों, कुछ लोगों का भी समर्थन उन्हें मिला था, वो दावा वीडियो में करते दिख रहे हैं। वही वर्तमान में ये भी कह रहे हैं कि अब हथियार से हम युद्ध नहीं लड़ सकते, जो हमारी सोच रही है, हमने जनता के लिए जो लड़ाई हमने शुरुआत की थी, शुरुआत में भले की थी, अब हालात बदल चुके हैं। अब उन्हें अब जरूरत है कि वो हथियार छोड़ के जो सरकार के कानून संविधान के साथ ही वे लड़े। और वो जो अन्य साथी जो जंगलों में, उन्हें अपील भी करते दिखे कि आप भी बिल्कुल आइएगा, हथियार छोड़िएगा, साथ मिलकर लड़ते हैं। और इसके लिए फिर एक बार और बता दूं कि रुपेश जो है बुजमाड़ में जो पिछले 210 नक्सलों को सरेंडर, उसके बाद नंबर भी जारी किया था। ऐसे ही सोनू दादा भी एक नंबर जारी करते हैं। नंबर के तरह उनका कहना था कि आप क्या चाहते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि मुझसे संपर्क करें तो मेरे नंबर पर जरूर संपर्क करें। लेकिन देखिए ये बड़ी बयान है, क्योंकि वीडियो भी बहुत जरूरी, क्योंकि जो निचले कैडर के जो माओवादी है, कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ी असर भी होगी। भले ही प्रेस नोट पे विरोध भी करते हैं कुछ नक्सली, लेकिन बड़े कैडर की बात जरूर वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि रुपेश के बयान के बाद जो उत्तर प्रदेश कांकेर के भी बड़े बड़े जो कुछ माओवादी जो बचे थे, वो भी सरेंडर किए। अब सोनू दादा के बयान पर देखना होगा आने वाले समय में किस तरह की तस्वीरें देखने को। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े कैडर के जब माओवादी कह रहे थे कि देखिए, जब हथियार से वे लड़ाई लगातार करते रहे, तो खून खराबा भी होता रहा है, लेकिन सरकार अब चाहती है कि खून खराबा नहीं चाहती है। और जो लोगों में जो आजादी के इतने सालों के बाद जो शहर के क्षेत्र के जो लोग जीते हैं, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, जो इसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास है आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति का। तो इसका असर जो बड़े कैडर के माओवादी सोनू दादा को फिर भी असर जरूर दिखता है वीडियो में। ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल भी हो रहा है, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये जारी होता है। ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय किस तरह की तस्वीरें होगी जी। और इसके अलावा अगर खबरों की अगर बात करते हैं, तो मैं बता दूं, क्योंकि 1 नवंबर को राज्योत्सव हमारे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, इसी के अंतर्गत जो अन्य जिलों में अलग अलग तारीखें राज्योत्सव के तय किए गए हैं। वही बीजापुर में अगर आप बात करते हैं, 2 तारीख से 4 तारीख का राज्योत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आदिवासी कल्चर से लेकर जो अन्य सभी गतिविधियां, जो अन्य विभागों का स्टॉल लगाया जा रहा है मिनी स्टेडियम बीजापुर में। वहाँ मुख्य अतिथि आज बस्तर के जो सांसद महेश कश्यप होंगे, मुख्य अतिथि जो बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी भी होंगे। वही जो जिला पंचायत सदस्य जानकी कोरसा और गीता सोम पुजारी जो नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जिला प्रशासन आयोजन कर रहा है। और सुबह से ही हमने वहाँ जिला मुहाना भी किया, तो वहाँ देखा भी हमने कि तैयारियां हो जोर शोर से। अब देखा ना, जो 3 दिन का समय, जो 2 से
4 तारीख किस किस तरह के आयोजन यहाँ पर करते हुए जिला प्रशासन दिखेगी। और तीसरी अगर खबर की बात करें तो पिछले दिनों जो आंधी तूफान आया था जिसमें किसानों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान समय जैसे कि आप सभी जानते हैं बस्तर में धान कटोरा भी कहा जाता है, वैसे ही बीजापुर भी ऐसा क्षेत्र है जो नदी नालों से घिरा हुआ है। यहाँ पे जंगल इतना ज्यादा कि बारिश की शुरुआत यहीं से होती है। कहीं ना कहीं पिछले तूफान का असर भी किसानों पर इसलिए असर हुआ क्योंकि जो पके हुए धान है जो वो हवा चलने की वजह से वो पूरी तरह गिर चुका है। कुछ जगहों पर पानी का भराव जरूर है। ऐसे में किसानों को समय पर धान की कटाई करने में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट पे, क्योंकि कुछ जगहों पे गिरदावरी भी किया। गिरदावरी जो है तो पटवारी राजस्व जो अधिकारी है वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, कहाँ कितना नुकसान इसका भी आकलन कर रहे हैं। लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि इस बार देखिए हम चारों ओर से वे इनकी जो आमदनी पर जरूर मार का है, क्योंकि बस्तर की अगर बात करते आमदनी में या धान का पैदावार अच्छा होता है, क्योंकि अच्छी रकम भी सरकार दे रही है, क्योंकि 31 रुपए प्रति क्विंटल की बात कर रही है। और 1 जनवरी से 15 नवंबर तक के जो धान खरीदी का समय निर्धारित किया गया है, ऐसे में धान की कटाई नहीं होता, ऐसे में समय से कैसे मंडियों में ले जाके बेचेंगे, क्योंकि प्रशासन भले तैयारी कर रखा है मंडियों में डिजिटल तौर पर किसान नाप जो किया जाएगा तोला जाएगा, किसी भी तरह किसानों को परेशानी ना हो, ये बात जरूर कहने के नुकसान भी बड़े तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों अब तेंदुपत्ता का जो बस्तर का ज्वारा सोना कहा जाता है, ये थोड़ा ही बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीति सरकार ने बनाई थी कि आप तोड़ेंगे, आप ही सुखाएंगे, आप ही बोरा में भरेंगे फिर बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से वहां नुकसान हुआ। भाई धान की अगर बात करें तो कई बारिश और मौसम भी जरूर नुकसान करते दिख रहा है। जी जी रामचंद्रम जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे बीजापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामचंद्रम, जिन्होंने जिक्र किया उन खबरों का जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाला है। और